तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में तरन्नुम मोहम्मद अली है, जिनका लास्ट इंटरव्यू हमने लिया था तो काफ़ी लोगों को पसंद आया था, तो मैंने सोचा एक बार और क्यों ना बात किया जाए। सबसे पहले तो तरन्नुम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। तरन्नुम, जैसे देखा जा रहा है कि आप जो है अभी टीवी का जो चिन्ह है उसको लेके खड़े हुए हैं और लोगों में भी कुछ बातें हो रही है कि तरन्नुम जो फाइटर है, जो रोड पे फाइटर है, कहीं ना कहीं काम करवाने में, यहाँ सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, चर्चित चेहरा भी है। क्या क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से आपको? भाई लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बोल रहे भी है कि आप यहाँ के स्थानिक हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, आपका हक पहला बनता है वोट के लिए। स्थानिक हो तो ऐसा है कि चीता कैम्प के अंदर दो वार्ड आते हैं, एक वार्ड नंबर 145, वार्ड नंबर 143। आप जो है वार्ड नंबर 143 से कैंडिडेट है, और ऐसा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो कहता है कि आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर इंडियन सिटीजन हो तो कहीं पर भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर कोई बाहर से आके भी लड़ ले, या आप बोल रहे हो कि मैं चीता कैम्प में मैं एफ सेक्टर में रहती हूँ, मेरा हक है पहला, तो ऐसा तो कुछ नहीं देखा गया। मगर आपको ऐसा क्या फीलिंग है कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग आप बात कर रहे हैं कि बाहर वाले बाहर वाले बाहर वाले, तो उनसे क्या दिक्कत है? और यहाँ पर आपका जो लोगों से मिलना जुलना है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं विजेता प्राप्त कर रहे हैं, या अभी आप बहुत पीछे हैं? नहीं, पीछे तो नहीं हूँ मैं, पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि बाहर वाले, इसलिए मैं बोले जा रही हूँ कि बाहर वाले इलेक्शन के टाइम ही चीता कैम्प क्यों नजर आता है। हमारे चीता कैम्प में इतनी तकलीफें, परेशानी हुई, रोड का हाल देखो। रोड किसी ने भी फंड पास कराया हो, कुछ भी कराया हो, लेकिन उसको फॉलोअप लेना, उसको काम कराना, वो मेन बात है। आज अगर मैं नहीं खड़ी रहती, ये रोड को बनते हुए भी 1 साल और लग जाता। हमारा रमज़ान फिर यही तकलीफ़ों में जाता था, फिर वही नमाजी गंदे पानी में से जाते थे, फिर वही सब कुछ पहले जैसा ही होता था। जब अगर ये इलेक्शन के दावेदार आज बनते हैं तो इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से कहाँ गए थे? कहाँ पर इन लोग ने मेरे लिए आवाज़ उठाई? मतलब लोगों के लिए कहाँ पर इन लोग ने आवाज़ उठाई? आज तक तो किसी ने देखा नहीं उन लोगों को यहाँ पर काम करते हुए। और उन लोग 145 में रहते हैं तो इनको अपने एरिया में इनकी इज्जत नहीं है। जो 143 में आए, पहले इंसान अपना घर सुधारता है, फिर बाद में दूसरों के घर देखने में जाता है। इनको तो अपना ही घर छोड़ के दूसरे के घर में आके बैठे, तो क्या ये कहीं से सही है? आप बताओ। आप जो रोड पे रहते हैं तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जितने भी कैंडिडेट है जो अभी इस वक्त वार्ड नंबर 143 में, क्या रोड पे वो नज़र नहीं आते? मतलब आपका ये कहना है? जितने भी कैंडिडेट लेडीज़ खड़ी हुई है, आज तक वो कोई नज़र आई रोड पे? उनको तो बात करने का तरीका ही नहीं है। हम लोगों ने इतनी मदद करी, हम लोगों ने इतने गरीबों की हेल्प करी, आज तक तो दिखाई नहीं दिया। एक डिस्पैच लेटर मेरे को बता दो ना, कोई नाली गटर पानी के लिए मारा हो, एक डिस्पैच पुराना बता दो हमको। मेरे पास तो इतने लेटर है कि मैंने गली के लिए, नाले के लिए पाइपलाइन 10x10 में, अभी जो गंदा पानी आ रहा था उसको लेके मैंने इतना काम किया, नई पानी की पाइपलाइन भी उधर डलवा दी। अब कुछ दिनों में वो पाइपलाइन चालू हो जाएगी, 10x10 के लोगों को साफ पानी भी मिलने लगेगा। इससे पहले मैंने एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, आप कोई चैनल पे बोल रहे थे कि एमआईएम की पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था आपने। क्या बात हो गई मतलब एमआईएम वालों से? क्योंकि आपका उठना बैठना है, बातचीत है आपकी, हमने देखा है कि एमआईएम वालों के कहीं ना कहीं आप आते जाते हैं, बात करते हैं, मगर अचानक से हमला बोल देना, इसके ऊपर क्या राजनीति आप कर रहे हैं? मुझे एमआईएम में जो लोग हैं वो तो मेरे दोस्त हैं, पर मेरे को एमआईएम पार्टी से इसके लिए मुझे गुस्सा है, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। जब हम लोग को पिछली बार देखो, एक्स कॉरपोरेटर शाहनवाज थे, जब झगड़े दंगे वगैरह हुए थे, तब ये लोग कहाँ गए थे? जब हमारे मुस्लिम बच्चे, जो कॉलेज स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो जेल में बंद हो रहे थे, जिनके माँ बाप रोड पे तड़प रहे थे, तो तब कहाँ गए थे ये हैदराबाद से आने वाले? जब कहाँ गए थे? जब क्यों नहीं आके हमारे बच्चों को बचाया इन लोगों ने? जब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अकेले वो बच्चे और उनकी माएँ तड़प रही थी, हम लोगों ने जाके उनकी हेल्प करी, जो हो सका, जितना हो सका। हम लोग जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने उनकी मदद करी। तो ये बड़े नेता सिर्फ भाषण देने के लिए ही है क्या? लोगों को हेल्प करने कभी आ नहीं सकते? तो इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। जो पहले हम लोग ने झेला है वो फिर नहीं झेलना पड़े। आज आज आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमआईएम से नाराज़ है। जो इनकी अभी वो हुई सभा हुई है, वो अभी फ्लॉप चली गई। सबके मुंह पे है कि फ्लॉप है, कुछ मतलब उसमें वो नहीं है, एमआईएम के मतलब कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब केस बना था लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो वकील का खर्चा है, जो वो सब चीज़ें एमआईएम पार्टी की तरफ से ही सपोर्ट हुआ था। और आप जो सभा की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एक चेहरा है शबाना का, वो काफ़ी चर्चित हुआ, काफ़ी लोग, जो उनका भाषण था काफ़ी लोगों को पसंद आया था। इसमें तो ऐसा, यहाँ के जो मेरे जो ग्राउंड लेवल के जो बातें हैं उसमें उस शबाना को लेके तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंक है लोगों में, कि उनका जो बात करने का जो अंदाज़ था, जो उनकी बताने का अंदाज़ था कि चीता कैम्प में क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो वो तो बताने का अंदाज था। शबाना उससे पहले कहाँ गई थी जब लोग तकलीफ में थे? अभी तो वोट लेने के लिए अंदाज सबके अच्छे हो जाए। फारूक तो खड़े थे ना, लेकिन हमेशा से
तो फारूक थोड़ी कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं काम करूंगी ना। हर जगह फारूक थोड़ी उनके साथ जाएंगे, उनकी वाइफ को कहीं कहीं अकेला जाना भी पड़ेगा, हर जगह फारूक की सपोर्ट थोड़ी लगेगी। लेकिन इस वक्त अगर वार्ड नंबर 143 पे देखा जाए तो लेडीज़ वार्ड हो गया, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जितने भी नेता है वो ज़्यादातर अपनी वाइफ या अपनी बहन को ही खड़ा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? खड़ा करे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये लोग सब मेरे कंपटीशन के बराबर है, मेरे कॉम्पिटिटर है ये लोग, कहीं भी नहीं है मेरे कॉम्पिटिटर। जिस तरीके से मैंने रोड पे उतर के नाले के पानी में बैठ के आंदोलन किया, जिस तरीके से रोड का काम किया, जिस तरीके से पानी का काम किया, जिस तरीके से लोगों की स्कूल की फीस के लिए भागी, जिस तरीके से प्रेग्नेंट औरतों को मैं लेके साइन अस्पताल भागी हूँ, जिसका कैंसर का ऑपरेशन, दवाई, ये सब काम इन लोग ने किया। और 143 के इन लोग स्थानिक है, इन लोग 143 के नहीं है। 143 की हकदार मैं ही हूँ, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, यहीं मेरी शादी हुई। 143 से मैंने 145 में देखा भी नहीं। क्यों? मैं जहाँ रहूँगी पहले मैं अपना एरिया, अपना घर सही करूँगी, बाकी दूसरे के एरिया को देखूँगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। चीता कैंप में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि मैं अगर जीतता हूँ या जीतती हूँ तो 1 साल में ये काम करके दूंगी। कुछ लक्ष्य रखा है आपने ऐसा, ताकि हम आगे जाके सवाल कर सकें अगर आप इस जगह को चुनकर आते हैं, इस जगह से विजेता होते हैं तो? मैं तो ये सवाल मतलब 1 साल में जीत के आते तो ये काम करे, मैं क्या बोलूँ, मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ काम, मेरे कितने काम पेंडिंग है। हाँ, अगर पावर मिलता है तो वो काम मेरे बहुत अच्छी तरीके से। पहले बात तो हॉस्पिटल का काम तो हमारा चालू है, जो सबके मुंह पे है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। उन लोग को एक मुद्दा मिल गया हॉस्पिटल का, वो हर 5 साल में मिल जाता है। जब भी इलेक्शन होता है तो यही होता है। हाँ, हर 5 साल में एक मुद्दा मिलता है हॉस्पिटल का। आज तक वो हॉस्पिटल का कुछ हुआ नहीं। अब आने वाले ये 1-2 साल में वो हॉस्पिटल बनेगा और ये हम लोग उसके पीछे बहुत बड़ा फॉलोअप ले रहे हैं। ये कोई भी मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, पेपर वर्क किसके पास है वो बता दो, ठीक है? हम लोग काम कर रहे हैं। और एजुकेशन का हो गया, यहाँ तक कि मेरा एक कहने का मतलब है, मतलब ये हमारे रूल्स में नहीं आता है जो नगर सेवक बनता है, फिर भी मेरी तरफ से अगर जो बच्चे स्कूल की फीस की वजह से घर में बैठे हैं, उनकी स्कूल की फीस आने वाले टाइम पे मैं भरूंगी और उनको एजुकेशन दूंगी। तरुण मापा, ऐसा है कि फीस की बात है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि दूसरी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, मगर जब सरकार अगर लोग आपको चुन के देते हैं तो आपका काम गवर्नमेंट की स्कूल की फीस भरना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल भी है तो उसके ऊपर। गवर्नमेंट की स्कूल है, सही बात है, लेकिन ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़े। बहुत सारे लोगों का अरमान होता है कि प्राइवेट में हमारे बच्चे पढ़े और अच्छे से अच्छा एजुकेशन। गवर्नमेंट में भी अच्छा एजुकेशन मिलता है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते ना। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। जहाँ वो रुक जाते हैं कि जहाँ उन लोग को लगता है कि हमारी फीस का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ मेरी मदद करूँगी, वहाँ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे जीतूँ या हारूँ। ये बच्चों के लिए तो मैं मदद करना रेडी हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। तरुण मापा, एक इल्ज़ाम जो है ना फैल रहा है हवा में, जैसे अभी लोगों हवा में फैलते हैं ना कि आप जो है पैसा लेकर अब बैठने की तैयारी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं बैठ ही गए। तो कितनी बात सच है? क्योंकि चीता कैंप में अगर लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपका बटन नंबर 9 है, अगर वो दबाने से पहले ही अगर आप बैठ रहे हैं तो लोगों को पहले ही बता दीजिए कि हाँ भाई मैं बैठ रही हूँ, हाँ बहन मैं बैठ रही हूँ, मुझे इसके ऊपर वोट ना दिए। जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये सब बात गलत है, ये सब अफवाह वो लोग उड़ा रहे हैं जिन लोगों को मेरे से डर है। आपको पता है, मैंने सब जगह मेरा स्टिकर वगैरह सब मैंने लगाया था, सब जगह से मेरा स्टिकर फाड़ा गया है, हर जगह से। ये नहीं कि हम लोग सोचेंगे कि बच्चे निकाले, बच्चे लोग नहीं, हर जगह से, हर एक दीवार से मेरा स्टिकर फाड़ा गया है, ताकि सबको पता है कि सबसे काम करने वाली, सबसे ज़्यादा फेमस यही लड़की है। इसको हटा देंगे तो इनके रास्ता साफ हो जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि ये पैसा ले ली, ये ले। मेरे को इतने फ़ोन कौन सा नेता मेरे को फ़ोन नहीं करा होगा, कौन से नेता ने मेरे को ऑफर दिया नहीं होगा बैठने के लिए कि तरन्नुम तू हट जा, तो क्या करेगी, 200-500 वोट लेगी, बैठ जा। मैं बोली मेरा अल्लाह है, मैं 200-500 वोट लूँ या 100 वोट लूँ, मेरी जितनी ताकत है मैं करके दिखाऊंगी। मेरे को अपने कितने हैं मुझे वो देखना है। चलिए, शुक्रिया बहुत ही। जैसे मैंने बताया, तरन्नुम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ भी लीडरों जैसी होती है और आवाज़ भी थोड़ी ऊंची होती है। तो हम आगे भी तरन्नुम से मिलेंगे, हो सका तो रैली भी कवर करेंगे, रैली होगी इनकी वो भी कवर करेंगे और आप लोगों तक सीधी सीधी बात जो इनसे है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ कमेंट्स में, मेरा कमेंट्स ओपन है, अगर तरन्नुम से मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे लिख के भेजिए, मैं इनसे डायरेक्ट आके सवाल करूंगा और उसका जवाब भी देंगे। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।